फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हायर एजुकेशन सिस्टम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद जो हायर एजुकेशन में जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा तब्दीली आने वाला है। और आने वाले समय में ये कोर्स स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स प्रोग्राम होगा ये 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक का होगा, और मास्टर प्रोग्राम भी 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक का होगा। और पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। और बीएड 1 ईयर से लेके 4 ईयर्स तक का होगा, और 2030 के बाद जो मिनिमम स्कूल टीचर के लिए डिग्री होगा वो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगा। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो आने वाले समय में जो कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, खास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ये 1 2 3 ईयर्स का होने वाला है। यानी कि अगर आप 1 ईयर की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 ईयर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 ईयर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगा। और इस सिस्टम को कहा जाता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, इसलिए कि आपने मान लीजिए कि आपने 1 ईयर की पढ़ाई की और आपको सर्टिफिकेट मिल गया और फिर आपने छोड़ दिया, और इसका जो मार्क्स है इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोला जाएगा, जिसमें ये आपका जो मार्क्स है वो जमा रहेगा। और फिर आप चाहें तो बाद में 1 ईयर और पढ़ाई कर लेने के बाद, यानी कि आपकी पढ़ाई 2 ईयर्स की हो जाएगी, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। फिर चाहें तो आप निकल सकते हैं, और कुछ समय के बाद फिर आप 1 ईयर की पढ़ाई अगर पूरी कर लेते हैं तो यानी कि 3 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बैचलर्स डिग्री अवार्ड कर दिया जाएगा। और ये आप किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, चाहे वोकेशनल हो या प्रोफेशनल कोर्स हो। और इसके अलावा एक डिग्री होगा 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री, और इसे कहा जाएगा बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। और यह डिग्री सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होगा किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इस डिग्री के जो फ़ायदे हैं इसे मैं आगे बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इसके। तो आप समझ गए होंगे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है 1 2 3 और 4 ईयर्स का होगा, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा अब आगे बताने जा रहा हूँ कि ये यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम है, ये कौन कर सकते हैं और किसके लिए यह कोर्स अवेलेबल होगा, और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप देख लीजिए कि आने वाले समय में जो मास्टर्स प्रोग्राम होगा ये 2 ईयर का होगा। इसमें 1 ईयर के साथ 1 ईयर जो यानी कि सेकेंड ईयर होगा ये रिसर्च होगा, और दूसरा होगा 1 ईयर्स मास्टर प्रोग्राम। और ये कौन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री होगा तो आपके लिए 2 ईयर्स मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल होगा, जिसमें सेकेंड ईयर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पहले से ही 4 ईयर्स बैचलर डिग्री विद रिसर्च है तो आपके लिए 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम होगा, और इसके अलावा एक और प्रोग्राम अवेलेबल होगा सभी के लिए। इसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम, यानी कि आपको बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम एक साथ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप जान गए हैं कि अब आप जान गए कि मास्टर्स प्रोग्राम कौन कर सकता है और किसके लिए कितने ड्यूरेशन के लिए ऑफ़र होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत आसान कर दिया गया है। इसमें एंट्री के लिए एंट्री होना भी काफ़ी आसान हो गया है।
अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च यानी कि 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि अब क्लियर है कि अब पीएचडी करने के लिए मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। और एमफिल की बात करें तो जो ब्रिज कहा जाता था मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी के बीच में, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन अब पीएचडी करने के लिए आपको जो खास करके क्रेडिट बेस्ड कोर्स करना पड़ेगा टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी या राइटिंग में, और आपको अब टीचिंग असिस्टेंटशिप भी करना पड़ेगा, यानी कि कुछ मिनिमम आवर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। अब बात कर लेता हूँ बीएड प्रोग्राम के बारे में। बहुत जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है जानना कि आने वाले समय में जो अब बीएड प्रोग्राम होने वाला है वो बीएड प्रोग्राम 4 इयर्स का होने वाला है। खास करके ये इसे कहा जाएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। और 2030 के बाद जो है 2030 तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा किसी टीचर के लिए। और यह डिग्री, इसके लिए कोई अलग से बीएड कॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वही अवार्ड करेगी ये डिग्री भी। अब इसके अलावा जो है 2 इयर्स का भी बीएड कोर्स होगा और 1 ईयर का भी बीएड कोर्स होगा। अगर आपके पास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री है तो आप 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है तो आप 1 ईयर बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भी अवेलेबल होगा कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो बैचलर प्रोग्राम है तो यह 1 ईयर, 2 ईयर और 4 इयर्स का होगा। और इसमें एडमिशन के लिए कुछ चेंज किया गया है कि अब आने वाले समय में जो एडमिशन होगा वो सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होगा और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो आप जान गए कि बीएड प्रोग्राम के बारे में। अब मोड क्या होगा ये भी आप जान लीजिए कि मोड जो होगा ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोर्स ऑफर किया जाएगा, या इन क्लास मोड में जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी चलेगा। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में बदल जाएगा 2030 तक। और 2040 के बाद कोई भी एचईआई नहीं होगा। सारा का सारा जो डिग्री ऊपर में आपने देखा है या जो कोर्स है वो सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन से ही ऑफर होगा। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में किस तरह की तब्दीली होने जा रहा है हायर एजुकेशन में। यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।